जितना आप लोग सोचते हो ना, बॉलीवुड के अंदर उससे कई गुना ज्यादा गंदगी भरी हुई है। एक ऐसी दुनिया जो बाहर से चमकती हुई दिखती है, लेकिन अंदर से इतनी अंधेरी है कि वहां सच और झूठ के बीच फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। और आज की यह कहानी भी उसी अंधेरे की है। एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी जो बॉलीवुड की सबसे प्रॉमिसिंग फेसेस में से एक थी, जिसने बहुत कम उम्र में ही वो मुकाम हासिल कर लिया था, जिसके लिए लोग सालों साल स्ट्रगल करते हैं। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है और उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी मिस्ट्री जो आज तक सुलझ नहीं पाई। एक ऐसा केस जिसमें सबूत थे, सवाल थे, शक था, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं जिया खान की। Jia Khan was an up-and-coming actor who had starred in popular movies like the Amitabh Bachchan starrer Nishabd and Amir Khan's Gajni. But on 3rd June 2013, she was found hanging in her Mumbai home. She was only 25 years old and her death sent shockwaves across the nation. 3 जून 2013 यह तारीख बॉलीवुड के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो चुकी है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है उससे कुछ घंटे पहले, लंदन से मुंबई आने वाली एक फ्लाइट जिसमें बैठी थी 21 साल की कविता खान, जो बेहद खुश थी क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे था और वह अपनी बड़ी बहन जिया और अपनी मां राबिया से मिलने जा रही थी। फ्लाइट में बैठने से पहले उसकी बात जिया से होती है। जिया उसे कहती है, जैसे ही तुम मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचोगी, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी। यह सुनकर कविता और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उनकी आखिरी बातचीत होगी। जैसे ही फ्लाइट मुंबई लैंड करती है, कविता अपना फोन ऑन करती है और उसी पल उसकी जिंदगी बदल जाती है। फोन में लगातार मैसेज आ रहे होते हैं, उसकी मां के, रिश्तेदारों के, और उन मैसेजेस में एक ही बात लिखी होती है, जिया अब इस दुनिया में नहीं रही। यह पढ़ते ही कविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वहीं एयरपोर्ट पर रोने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, आखिर जिया के साथ हुआ क्या था? जिया खान, एक ऐसा नाम जो कभी बॉलीवुड में तेजी से उभर रहा था। आमिर खान के साथ गजनी, अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द। इतनी कम उम्र में इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करना यह किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन जिया की कहानी बाकी एक्टर्स से अलग थी, क्योंकि वह सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी। वह पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद एम्बिशियस लड़की थी। जिया का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ, लेकिन बचपन आसान नहीं था। उसके पिता ने उसे और उसकी मां को छोड़ दिया था और यही चीज जिया के दिल में एक गहरा जख्म छोड़ गई। उसकी मां राबिया खान ने अकेले ही उसे और उसकी बहन को पाला, उन्हें लंदन लेकर गई और वहीं से जिया के सपनों ने उड़ान भरनी शुरू की। एक दिन जिया ने आमिर खान की फिल्म रंगीला देखी और उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह भी एक्ट्रेस बनेगी। लेकिन उसकी मां ने उसे चेतावनी दी, बॉलीवुड वैसा नहीं है जैसा दिखता है, वहां बहुत गंदगी है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन जिया ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने सपनों के पीछे भागती हुई मुंबई आ पहुंची। सिर्फ 19 साल की उम्र में उसे अपनी पहली फिल्म मिल जाती है, निशब्द, अमिताभ बच्चन के साथ। यह फिल्म कंट्रोवर्शियल जरूर थी, लेकिन जिया की एक्टिंग ने सबका ध्यान खींच लिया। उसे एक राइजिंग स्टार माना जाने लगा, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होना था। दूसरी फिल्म पाने के लिए जिया को बार बार डायरेक्टर्स के घर जाना पड़ा, ऑडिशंस देना पड़ा और वहीं उसे बॉलीवुड का असली चेहरा दिखा। एक डायरेक्टर ने साफ शब्दों में कहा, अगर फिल्म चाहिए तो कपड़े उतारो। यह सुनकर जिया टूट गई, लेकिन उसने मना कर दिया और वहां से वापस आ गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एक और बड़ा डायरेक्टर जो बाहर से बहुत साफ सुथरा दिखता था, उसने जिया को बुलाया और इस बार उसने उसकी छोटी बहन पर गलत नजर डाली। यह अनुभव इतना गंदा था कि जिया पूरी तरह हिल गई। अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी मां जो कहती थी वो सच था। फिर भी
उसने हार नहीं मानी और 2008 में उसे गजनी मिलती है। आमिर खान के साथ फिल्म सुपरहिट होती है, लेकिन जिया को वह रिकॉग्निशन नहीं मिलता जिसकी वह हकदार थी। इन सब के बाद जिया टूट चुकी थी और वह वापस लंदन चली जाती है 4 साल तक बॉलीवुड से दूर। लेकिन 2012 में वह फिर से मुंबई लौटती है और यहीं उसकी मुलाकात होती है सूरज पंचोली से, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर इस केस का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाला था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, दोस्ती, फिर प्यार, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता टॉक्सिक होता चला गया। जिया की मां को सूरज पसंद नहीं आया। उसने अपनी बेटी को चेतावनी भी दी, लेकिन जिया प्यार में अंधी हो चुकी थी। सूरज का बिहेवियर बदलने लगा। वह जिया को चीट करता, उससे झगड़ा करता और यहां तक कि उसे मारता भी था। जिया हमेशा फुल स्लीव्स पहनकर इंजरीज छुपाती थी। फिर आता है 3 जून 2013, जिया का आखिरी दिन। उस रात जिया को पता चलता है कि सूरज किसी और लड़की के साथ है। वह गुस्से में उसे कॉल करती है, लेकिन सूरज फोन नहीं उठाता। फिर कुछ देर बाद अब्यूसिव मैसेजेस भेजता है। रात 10:48 बजे जिया सूरज के घर पहुंचती है। वहां दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होता है और फिर सीसीटीवी में जिया को वापस जाते हुए देखा जाता है। कुछ देर बाद उसकी मां घर लौटती है और जो दृश्य वह देखती है वह उसकी जिंदगी बदल देता है। जिया अपने कमरे में पंखे से की हुई, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली सवालों का सिलसिला। उसके शरीर पर निशान थे, उसके नेल्स में किसी और के सैंपल्स मिले, उसके गले पर दबाव के निशान थे और सबसे बड़ी बात, घटना के सिर्फ 2 घंटे के अंदर पुलिस ने इसे सुसाइड घोषित कर दिया। क्या यह इतना सिंपल था? राबिया खान को शक था। उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि जिया के घर के बाहर आदित्य पंचोली घूम रहे थे। घर की विंडो खुली थी, जबकि वह हमेशा बंद रहती थी। जिया के कपड़े बदले हुए थे। इतने सारे सवाल, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर सामने आती है जिया की डायरी, जिसमें उसने अपने रिश्ते की सच्चाई लिखी थी। दर्द, अब्यूज, बेट्रेयल, लेकिन कोर्ट में इन सबूतों को नजरअंदाज कर दिया गया और आखिरकार यह केस वहीं खत्म हो गया, बिना किसी ठोस सजा के। आज इतने साल बाद भी यह सवाल जिंदा है, क्या यह सुसाइड या मर्डर? क्या सच में पावर और इन्फ्लुएंस ने इस केस को दबा दिया, या फिर सच कभी सामने ही नहीं आया? फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।